हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं हाजिर हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी का बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप लेकर के आपके सामने मैं आया हूँ। आज मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसको अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो, तैयार कर लोगे तो आपके 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स आना तय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमारा है डिफाइन द या एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले आपको इसको बताना है। और ऑल्सो एक्सप्लेन सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर हो उसके क्या कार्य होते हैं, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, आपको इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला ही टॉपिक हमारा है एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बारे में अच्छी तरीके से इसके जो फंक्शंस हैं और जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, इसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हम इसको कह सकते हैं, आपको इसको भी साथ साथ में इसके पढ़ना है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स और जो इसके फंक्शंस है दोनों के, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको दोनों तैयार करके जाना है। इनमें से आपको कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बढ़ते अपने अगले अगले क्वेश्चन के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एलोबरेट द मिसकॉन्सेप्शंस एंड मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। आपको यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शंस और मिथ्स मतलब क्या क्या लोगों के अंदर भ्रम रहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप पहले जन्म से ही पर्सन एंटरप्रेन्योर होता है या बाद में एंटरप्रेन्योर बनता है, तो ये आपको यहाँ पे इसके जो मिथ्स होंगे आपको समझाने होंगे। एंटरप्रेन्योर को हिंदी में उद्यमी बोला जाता है और एंटरप्रेन्योरशिप को हिंदी में उद्यमिता बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज इनोवेशन। इनोवेशन क्या है, इनोवेशन को आपको बताना है, इनोवेशन क्या होता है, इसको नवाचार बोलते हैं। और एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स एंड टाइप्स ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन के कौन कौन से डिफरेंट स्टेप्स हैं और क्या क्या उसके टाइप्स हैं, आपको इसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपने कॉपी पेन नहीं लेके बैठे हो तो प्लीज आप लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, ताकि आप इन सब चीजों को नोट करते रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है एक्सप्लेन आईपीआर। आईपीआर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल ये आईपीआर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इससे आपको ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आपकी आती है। तो इसको आपको आईपीआर क्या होता है, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है, और उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, जो 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स है आपको उनको लर्न करना है और उसको आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करना होगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफाइन क्रिएटिविटी विद इट्स एलिमेंट। क्रिएटिविटी क्या होता है और उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इन आपको क्रिएटिविटी और उसके एलिमेंट्स को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। और इन टॉपिक्स को आपको जो क्वेश्चन है इनको बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, ताकि आप अपने एग्जाम में बेस्ट अचीव कर सको। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है, हमारा क्वेश्चन 6 देखते हैं। डिफाइन बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स टू बी कंसिडर्ड इन अ बिजनेस प्लान। और कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो बिजनेस प्लान को करने में करे जाते हैं, ठीक है। बिजनेस प्लान के हमारे से बिजनेस प्लान हमारा मार्केटिंग प्लान में भी इसी में हमारा है, और ऑपरेशनल प्लान भी हमारा आता है। बिजनेस प्लान के हमारे 3-4 इसके हमारे पार्ट्स हैं जो इसमें हमारे एक्सप्लेन करे गए हैं, तो उनको आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है और पढ़ लेना है, ठीक है। और उसका क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है व्हाट इज मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान क्या होता है और मार्केटिंग क्या होता है। और कभी कभी पूछा जाता है कि मार्केट क्या होता है, तो कभी कभी डिफरेंस पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केट एंड मार्केटिंग। मार्केट और मार्केटिंग में क्या अंतर है, ये आपको बताना होता है, कभी कभी पूछा जाता है। वैसे तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि व्हाट इज मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग प्लान क्या होता है, और व्हाट आर द फैक्टर्स विच कंसिडर्ड इन मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन और मार्केटिंग मिक्स में कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं इन दोनों चीजों को करने में, आपको इसको भी बताना है। तो आपको मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, जिसको बाजार विभक्तिकरण बोला जाता है, इसको भी आपको पढ़ना है, और मार्केटिंग मिक्स को भी आपको साथ साथ में तैयार करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। जितने भी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं प्लीज आप इसको नोट करते रहे और
स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप प्लीज शेयर करते रहे। आपके जो भी कॉलेज के ग्रुप हैं आप उनमें भी शेयर करते रहे, ताकि और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सबको इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिल सके और वो सब भी अपने एग्जाम में बेस्ट कर सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, एक्सप्लेन फंडिंग अपॉर्चुनिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इन इंडिया अवेलेबल टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप। तो फंडिंग अपॉर्चुनिटीज क्या होती है आपको यहाँ बताना है, और इंडिया में इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट किस किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि हमारा एंटरप्रेन्योरशिप एक मजबूत बन सके और उसको अच्छा सहारा मिल सके और वो ग्रोथ कर सके। तो उसमें जितने भी आपके इसमें 4 से 5 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स के दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, उनको आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, उनकी डेट अच्छी तरीके से आपको देख लेनी है और आपको उनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन न्यू वेंचर। न्यू वेंचर क्या होता है, आपको वेंचर बताना है कि वेंचर क्या है, न्यू वेंचर क्या होता है, साथ साथ में हाउ कैन वी फाइनेंस टू न्यू वेंचर, और न्यू वेंचर को हम किस तरीके से फाइनेंस करते हैं, किस तरीके से उनको पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे उनकी ग्रोथ हो सके, उनको किस तरीके से कैपिटल उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, लगाया जाता है जिससे कि वो अपने काम को आगे बढ़ा सके, ये बताना है आपको यहाँ क्वेश्चन में। और ऑल्सो एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ फाइनेंसिंग, और फाइनेंसिंग कौन कौन स्टेजेस होती हैं वो आपको यहाँ पे साथ साथ में बताना है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको मैंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हुए हैं, इन आपको जो मेन मेन हमारे टर्म्स हैं इन टर्म्स को आपको इसमें एक्सप्लेन करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कई बार क्वेश्चन ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है सीड फंडिंग। सीड फंडिंग क्या होता है उसके बारे में जो भी आपको पता हो उसको आपको लिखना है, और आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसी के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर हमारा 15 मार्क्स का है तो 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन हमारा 20 मार्क्स का है और 20 मार्क्स में भी अगर सब पार्ट्स दे रखे हुए हैं तो उसके हिसाब से आपको पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है। और ये ध्यान रखना साथ साथ में कि आपको एक क्वेश्चन में कम से कम, क्या ज्यादा में कह सकते हैं कि आपको 30 मिनट देने हैं और कम से कम 25 मिनट आपको उसमें या 20 मिनट्स आपको देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है सीड फंडिंग, दूसरा हमारा है वेंचर कैपिटल क्या होता है, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है तो आपको बताना है, बैंकिंग फंडिंग क्या होता है या बैंक फंडिंग क्या होता है आपको ये बताना है इसमें, लीज फाइनेंसिंग क्या होता है। ठीक है, लीज फाइनेंसिंग और हायर परचेज सिस्टम का यहाँ पे आपको इसमें बताना होगा डिफरेंस क्या होता है दोनों में। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, किस तरह के प्लान किया जाता है, किस तरीके से उसको किया जाता है जिससे कि वो बेहतर हो, बेस्ट बने, उसको बताना है। और रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और ट्रेनिंग के छोटे छोटे आपको इसके बारे में कंटेंट तैयार करना है, और अगर इनकेस ये पूछा जाए तो आपको उस पर आंसर देना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये पूरे 10 क्वेश्चन की सीरीज मैंने बनाई है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आपने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप अगर इन क्वेश्चंस को ही खाली तैयार कर लोगे तो आपके 100% मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप जितने मैंने पढ़ाया है आप इसको प्लीज लाइक करते रहे, मुझे सपोर्ट करें, और इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए और भी क्वेश्चंस के पेपर के जो भी इंपॉर्टेंट सीरीज है वो जानने के लिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।